आज हम 12वीं अवकलज के अनुप्रयोग में वर्धमान और ह्रास फल पढ़ेंगे। वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है? वर्धमान और ह्रासमान फलन का पता लगाने के लिए वर्धमान फलन इसके दो प्रकार होते हैं। पहला एक तो वर्धमान फलन और दूसरा होता है निरंतर वर्धमान। तो वर्धमान फलन क्या है? यदि वास्तविक फलन f(x) के डोमेन में I एक खुला अंतराल है और x1 छोटा होगा x2 से, तो f(x1) छोटा होगा या बराबर होगा f(x2) से। तो f(x) क्या है? y है, तो जैसे y बराबर f(x) लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखें x1, x2, x3, x4 ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो x1 का ये f(x1) y का मान है, x2 तो f(x2), x3 तो f(x3), या तो बराबर है या फिर बड़ा है। तो x1 छोटा है x2 से, तो f(x1) छोटा होगा या बराबर होगा f(x2)। मतलब पहला फलन दूसरे से छोटा है तो उसका जो y का मान होगा वह भी उससे छोटा होगा या बराबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे वर्धमान फलन। इसी में यदि निरंतर वर्धमान फलन में क्या होगा, x1 छोटा है x2 से, तो f(x1) छोटा ही होगा f(x2) से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर वर्धमान, निरंतर ये बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। और यहाँ पर बराबर भी है और बढ़ भी रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ये वर्धमान फलन। तो ये निरंतर वर्धमान उसका विशेष रूप है। इसी प्रकार ह्रासमान फलन के भी दो प्रकार होंगे, एक ह्रासमान फलन और दूसरा निरंतर ह्रासमान फलन। तो इसके लिए देखते हैं। ह्रासमान फलन में ह्रासमान फलन यदि x1 छोटा है x2 से, तो ये जो मान होगा उसका f(x1) बड़ा होगा या बराबर होगा f(x2) से। जैसे वर्धमान में छोटा था या बराबर है, तो ह्रासमान का मतलब होता है कम होना, डिक्रीजिंग, तो ये कम होते जाएगा। जैसे इसके लिए ये मान लेते हैं x है, x डैश एक्सिस है, y है और ये, तो यहाँ पर x1, x2, x3, x4 आप भी ले सकते हैं उसको। तो इसका जो मान होगा यहाँ, ये जो फलन होगा मान लेते हैं f(x1), ये f(x2), यहाँ पर f(x3) और ये है मान लो f(x4). इस तरह से ये कहलाएगा ह्रासमान फलन। यहाँ से आया, ये बराबर है और फिर इधर कम हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ह्रासमान फलन। इसी में निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन क्या होगा? यहाँ पर यदि x1 छोटा है x2 से, तो f(x1) बड़ा होगा f(x2) से। कैसे? जैसे हम वर्धमान में देखे थे उसी प्रकार यहाँ ये निरंतर ह्रासमान इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर ये x1 है और ये x2, तो x1 के साथ ये f(x1) हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x2). तो यहाँ पर क्या हुआ, x1 f(x1) बड़ा है किससे? f(x2) से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका निरंतर ह्रासमान फलन। तो कुल मिला के वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, वर्धमान फलन बढ़ने को कहते हैं और ह्रासमान फलन घटने को कहते हैं। अब वर्धमान और ह्रासमान में ये है
कि इसका मान या तो बराबर होगा fx1 या बड़ा होगा, दूसरा इसका जो मान होगा, ये जो मान है ये इसमें छोटा होगा, fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से। तो इस प्रकार आरेख के द्वारा इसको समझा जा सकता है। अब इसका क्रिया विधि देखते हैं, जब इसका सवाल हल करना हो तो क्या करेंगे। सवाल हल करने के लिए सबसे पहले इसका अंतराल ज्ञात करते हैं। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए पहले इसका अंतराल ज्ञात करेंगे। अंतराल ज्ञात करना दूसरा है इसका एक बार अवकलन करना, f डेश x ज्ञात करना, फिर f डेश x बराबर 0 रखकर इसका क्रांतिक मान, मतलब x का है तो x के मानों को ज्ञात करना। उसके बाद इसको मान करेंगे, ज्ञात करेंगे तो ये इसके अंतराल में उसको बांटेंगे, असंयुक्त अंतरालों में उसका विभाजन। अंतराल में बांटने के बाद उसकी प्रकृति को ज्ञात करेंगे। अंतराल की समझ के बाद उसका प्रकृति ज्ञात करने में क्या है, यदि मान बड़ा हो 0 से तो वर्धमान होगा, छोटा हो 0 से तो वह ह्रासमान होगा। अब बड़ा हो 0 से मतलब धनात्मक होगा तो वर्धमान होगा, और ऋणात्मक हुआ तो ह्रासमान होगा। अब इसमें जैसे कोई सवाल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x वर्ग ऋण 4x धन 6 का अंतराल ज्ञात करना है। का वो अंतराल ज्ञात कीजिए इसमें फलन निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान। इसको ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर हमको दिया है x² फिर 4x धन 6। इसका एक बार अवकलन कर लें x के सापेक्ष, तो 2x ऋण हो जाएगा कितना 4। अब 2x ऋण 4 हुआ, इसको और इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो x ऋण 2। अब f डैश x बराबर 0, तो 2x ऋण 2 बराबर 0, तो x ऋण 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर मिल गया कितना 2। तो x बराबर 2 पर अब ये 2 का जो मान होगा उसको इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, जैसे यहाँ 2 है, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पर इसके 2 मान मिले, 2 इसके असंयुक्त अंतराल प्राप्त होंगे। अंतराल ये हुआ इसका 2 माइनस इंफिनिटी और 2 से इंफिनिटी, ये दोनों इसके अंतराल हो जाएंगे। इस अंतराल पर इसका मान जो है ज्ञात। अब इसमें चेक करना है कि अंतराल 2, अब इस अंतराल -2 में f डैश x का मान ये है कितना 2x ऋण 4 या 2x ऋण 2 रह सकते हैं। अगर इस अंतराल में इसका मान क्या होगा, तो अंतराल मतलब 2 से लेकर के कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक है। तो 2 के बाद क्या आ गया इधर, ये है 1, ये 2, यहाँ पर 0, यहाँ 3, यहाँ आगे बढ़ते जाएगा वो। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, इसका मान अंतराल में बड़ा है छोटा है 0 से होगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद इधर घटते हुए क्रम में आएगा ये, तो घटते हुए क्रम में आएगा तो 0 यहाँ नहीं रहेगा इसका, 0 यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2 इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम ये देखें कि मान लो 1 है यहाँ, तो 1 रख के देखें इसमें, तो 1 ऋण 2
बराबर ऋण 1 आया और ऋण 2 में 2 का गुणा हुआ तो ऋण ही आएगा। 0 रखेंगे तो भी ऋण आएगा। कुल मिला के इधर कुल भी मान रखते हैं हम इधर, तो इसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आएगा अर्थात ये छोटा है किससे? 0 से। छोटा है 0 से अर्थात इस पर ये फलन हास मान होगा। इसी प्रकार दूसरा अंतराल है इसमें 2 से इनफिनिटी। तो एफ डैश एक्स का मान जो है हमारे पास 2x ऋण 2। इस अंतराल में इसका हम जांच करें तो 2 से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक का मान, बीच का मान रखें। मान लो 3 रखते हैं तो 3 ऋण 2 बराबर 1। ये 2 धनात्मक आया। धनात्मक आया मतलब ये बड़ा है किससे? 0 से। अब बड़ा है 0 से अर्थात अंतराल या फलन जो दिया गया है वह क्या हो जाएगा? ये फलन एफ एक्स वर्धमान फलन होगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो जो मान ज्ञात करेंगे अंतराल में, उस प्रत्येक अंतराल में जांच करके उसका वर्धमान या हास मान का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं। एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 15x वर्ग प्लस 36x प्लस 1। अब इसमें भी अंतराल ज्ञात करना है। जिस अंतराल पर वह वर्धमान या हास मान होगा। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ देखते हैं। अब इसकी क्रिया में क्या है? पहले एफ डैश एक्स निकाल लें। इसका एफ डैश एक्स कितना होगा? 3 दूने 6x वर्ग 15 दूने 30x धन 6। इसको और आगे हल कर लें तो ये हो जाएगा, एक सब में 6 बाहर निकल जाएगा। x वर्ग ऋण 5x धन 6 6 बारह 36। और इसको तोड़ा जा सकता है। x ऋण 5 और x धन 6 जोड़े तो ऋण 5 है, गुणा करें तो क्षम 6 है। तो ऋण 2 और ऋण 3 ये हो जाएगा x ऋण 2 और x ऋण 3। अब x ऋण 2 और x ऋण 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? एफ डैश एक्स का मान 0 रख के इसका क्रांतिक मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x ऋण 2 x ऋण 3 बराबर 0। यहाँ से हमें x के 2 मान मिलेंगे, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो कुल मिला के इसके जो असंयुक्त अंतराल ज्ञात करेंगे इसमें, तो इसके 3 असंयुक्त अंतराल होंगे। जैसे मान लेते हैं ये है, ये 2 है, ये 3 है, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। तो इसके 2 मान मिले तो 3 असंयुक्त अंतराल प्राप्त होंगे। कौन कौन सा? एक ये हो गया, दूसरा 2 और 3 हो गया, और तीसरा क्या हुआ? 3 और ये 3 असंयुक्त अंतराल में जांच करना है कि किसमें वर्धमान होगा और किसमें हास मान होगा। तो ये जो एफ डैश एक्स का मान आया हमारे पास 6x² माइनस 5x प्लस 6 या 6x माइनस 2x माइनस 3। अब इसी के आधार पर इसको हम जांच कर सकते हैं। इसको यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया। अब इसके अंतराल में जांच करने के लिए हम ये देखें, अंतराल दो से माइनस में इसका जो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम ये देखें कि एफ डैश एक्स का मान इतना है, मतलब पहला अवकलन इतना है। अब
2 से माइनस इन्फिनिटी अर्थात 2 से कम क्या हुआ 1। अगर हम इसमें 1 का मान 1 रखें तो ये ऋण होगा, ये भी ऋण होगा और ऋण का गुणा धन होगा, अर्थात ये बड़ा है 0 से, ये बड़ा है 0 से। तो इस अंतराल में यह वर्धमान फलन होगा। इसी प्रकार अंतराल 2, 3 में देखें, f' का मान क्या होगा। अब 2, 3 में देखते हैं तो 2 और 3 के बीच अर्थात 2 से बड़ा मान यहाँ रखते हैं तो ये धन हो जाएगा, और 2 से बड़ा मान यहाँ रखते हैं लेकिन 3 से छोटा तो ये ऋण हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, अर्थात वह संख्या ऋणात्मक आएगा, अर्थात ये हो जाएगा छोटा है किससे 0 से। तो यहाँ पर ये आसमान फलन होगा इस अंतराल पर। तीसरा अंतराल है 3 to इन्फिनिटी, इसमें f' का मान जांच करें तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 3 से बड़ा। अगर ये 3 से बड़ा रखते हैं कोई भी चीज़ तो ये धन होगा, इसमें भी 3 से बड़ा कोई चीज़ मान रखते हैं तो ये भी धन होगा। धन और धन का गुणा धन होगा, अर्थात ये बड़ा होगा किससे 0 से। बड़ा हुआ 0 से मतलब यहाँ भी हो जाएगा वर्धमान फलन हो गया। अब हम इसको उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दोनों में वर्धमान फलन, ये दोनों में वर्धमान फलन है तो इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू साइन का चिन्ह है और ये है 3, इसमें वर्धमान फलन हो गया। और ये जो बचा अंतराल 2, 3 इसमें आसमान फलन। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। जो कॉमन रहेगा उसको एक साथ लिखेंगे, जो अलग रहेगा उसको अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर 3 असंयुक्त है, मान लो 2 मान मिला तो 3 मिलेंगे, 3 मान मिला तो 4 असंयुक्त उसका अंतराल प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रत्येक अंतराल का जांच करने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वह ह्रास मान होगा या फिर वर्धमान फलन होगा। तो इस प्रकार वर्धमान और ह्रास फलन प्रमेय जो है अवकलन के अनुप्रयोग 2 से इसको हल किया जा सकता है। प्रश्नावली के भी सवाल इससे हल हो जाएंगे। अब आगे का सवाल हल करें।